नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सेवा सदन। पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णचंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी बिगड़ने नहीं दिया था। यौवन काल में भी जब चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता है, उन्होंने निष्प्रह भाव से अपना कर्तव्य पालन किया था। लेकिन इतने दिनों के बाद आज वह अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे। उनकी पत्नी गंगाजली सती साध्वी थी। उसने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था, पर इस समय वह चिंता में डूबी हुई थी। उसे स्वयं संदेह हो रहा था कि जीवन भर की सच्चरित्रता बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं हो गई। दरोगा कृष्णचंद्र रसिक, उदार और बड़े सज्जन पुरुष थे। माताहतों के साथ वह भाईचारे का सा व्यवहार करते थे, किंतु माताहतों की दृष्टि में उनके इस व्यवहार का कुछ मूल्य न था। वह कहा करते थे कि यहाँ हमारा पेट नहीं भरता, हम उनकी भलमनसी को लेकर क्या करें, चाटें। हमें घुड़की, डांट डपट, सख्ती सब स्वीकार है, केवल हमारा पेट भरना चाहिए। रूखी रोटियां चांदी के थाल में परोसी जाएं, वे पूरियां न हो जाएंगी। दरोगा जी के अफसर भी उनसे प्रायः प्रसन्न न रहते। वह दूसरे थाने में जाते तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। उनके अहलमद, मुहर्रिर और अर्दली खूब दावतें उड़ाते। अहलमद को नजराना मिलता, अर्दली इनाम पाता और अफसरों को नित्य डालियां मिलती थीं। पर कृष्णचंद्र के यहाँ यह आदर सत्कार कहाँ। वह न दावतें करते थे, न डालियां ही लगाते थे। जो किसी से लेता नहीं, वह किसी को देगा कहाँ से। दरोगा कृष्णचंद्र की इस शुष्कता को लोग अभिमान समझते थे, लेकिन इतना निर्लोभ होने पर भी दरोगा जी के स्वभाव में किफायत का नाम न था। वह स्वयं तो शौकीन न थे, लेकिन अपने घर वालों को आराम देना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके सिवा घर में 3 प्राणी और थे, स्त्री और 2 लड़कियां। दारोगा जी इन लड़कियों को प्राण से भी अधिक प्यार करते थे। उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते और शहर से नित्य तरह तरह की चीजें मंगाया करते। बाजार में कोई तहदार कपड़ा देखकर उनका जी नहीं मानता था। लड़कियों के लिए अवश्य ले आते थे। घर में सामान जमा करने की उन्हें धुन थी। सारा मकान कुर्सियों, मेजों, अलमारियों से भरा हुआ था। नगीने के कलमदान, झांसी के कालीन, आगरे की दरियां बाजार में नजर आ जाती तो उन पर लट्टू हो जाते। कोई लूट के धन पर भी इस भांति न टूटता होगा। लड़कियों को पढ़ाने और सीना पिरोना सिखाने के लिए उन्होंने एक ईसाई लेडी रख ली थी। कभी कभी वे स्वयं उनकी परीक्षा लिया करते थे। गंगाजली चतुर स्त्री थी। उन्हें समझाया करती थी, जरा हाथ रोककर खर्च करो। जीवन में यदि और कुछ नहीं करना है तो लड़कियों का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उस समय किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। अभी तो उन्हें मखमली जूतियां पहनाते हो, कुछ इसकी भी चिंता है कि आगे क्या होगा। दरोगा जी इन बातों को हंसी में उड़ा देते, कहते, जैसे और सब काम चलते हैं वैसे ही यह काम भी हो जाएगा। कभी झुंझला कर कहते, ऐसी बात करके मेरे ऊपर चिंता का बोझ मत डालो। इस प्रकार दिन बीतते चले गए थे। दोनों लड़कियां कमल के समान खिलती जाती थीं। बड़ी लड़की सुमन सुंदर, चंचल और अभिमानी थी। छोटी लड़की शांता भोली, गंभीर सुशील थी। सुमन दूसरों से बढ़कर रहना चाहती थी। यदि बाजार से दोनों बहनों के लिए एक ही प्रकार की साड़ियां आती तो सुमन मुंह फुला लेती थी। शांता को जो कुछ मिल जाता उसी में प्रसन्न रहती। गंगाजली पुराने विचार के अनुसार लड़कियों के आरण से शीघ्र मुक्त होना चाहती थी, पर दरोगा जी कहते, यह अभी विवाह योग्य नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, कन्या का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले करना पाप है। वह इस प्रकार मन को समझाकर टालते जाते थे। समाचार पत्रों में जब दहेज विरोधी बड़े बड़े लेख पढ़ते तो बहुत प्रसन्न होते। गंगाजली से कहते कि अब 1-2 साल में ही यह कुरीति मिटी जाती है, चिंता की कोई जरूरत नहीं। यहां तक कि इसी तरह सुमन का 16वां वर्ष लग गया। अब कृष्णचंद्र अपने को अधिक धोखा नहीं दे सके। उनकी पूर्व निश्चिंतता वैसी न थी जो अपने सामर्थ्य के ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसका मूल कारण उनकी अकर्मण्यता थी। उस पथिक की भांति जो दिन भर किसी वृक्ष के नीचे आराम से सोने के बाद संध्या को उठे और सामने एक ऊंचा पहाड़ देखकर हिम्मत हार बैठे। दरोगा जी भी घबरा गए। वर की खोज में दौड़ने लगे। कई जगहों से टिप्पणियां मंगवाईं। वह शिक्षित परिवार चाहते थे,
वह समझते थे कि ऐसे घरों में लेन देन की चर्चा न होगी, पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनुसार है। राशि वर्ण ठीक हो जाने पर जब लेन देन की बातें होने लगतीं, तब कृष्णचंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। कोई 4,000 सुनाता, कोई 5,000 और कोई इससे भी आगे बढ़ जाता। बेचारे निराश होकर लौट आते। आज 6 महीने से दरोगा जी इसी चिंता में पड़े हैं। बुद्धि काम नहीं करती। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षित सज्जनों को उनसे सहानुभूति थी, पर वह एक न एक ऐसी पख निकाल देते थे कि दारोगा जी को निरुत्तर हो जाना पड़ता था। एक सज्जन ने कहा, महाशय, मैं स्वयं इस कुप्रथा का जानी दुश्मन हूं, लेकिन क्या करूं? अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2,000 रुपये केवल दहेज में देने पड़े, 2,000 और खाने पीने में खर्च करने पड़े। आप ही कहिए, यह कमी कैसे पूरी हो? दूसरे महाशय इनसे अधिक नीति कुशल थे। बोले, दारोगा जी, मैंने लड़के को पाला है, सहस्रों रुपये उसकी पढ़ाई में खर्च किए हैं। आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही न्याय कीजिए कि यह सारा भार मैं अकेला कैसे उठा सकता हूं। कृष्णचंद्र को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पश्चाताप होने लगा। अपनी निस्पृहता पर उन्हें जो घमंड था टूट गया। वह सोच रहे थे कि यदि मैं पाप से न डरता तो आज मुझे यूं ठोकरें न खानी पड़ती। इस समय दोनों स्त्री पुरुष चिंता में डूबे बैठे थे। बड़ी देर के बाद कृष्णचंद्र बोले, देख लिया, संसार में सम्मार्ग पर चलने का यह फल होता है। यदि आज मैंने लोगों को लूटकर अपना घर भर लिया होता तो लोग मुझसे संबंध करना अपना सौभाग्य समझते, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। परमात्मा के दरबार में यह न्याय होता है। अब दो ही उपाय हैं, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बांध दूं या कोई सोने की चिड़िया फंसाऊं। पहली बात तो होने से रही। बस अब सोने की चिड़िया की खोज में निकलता हूं। धर्म का मजा छक लिया, सुनीति का हल भी देख चुका। अब लोगों को खूब दबाऊंगा, खूब रिश्वत लूंगा। यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है और कदाचित ईश्वर भी यही चाहता है। यही सही, आज से मैं भी वही करूंगा जो सब करते हैं। गंगा जली सिर झुकाए अपने पति की बातें सुनकर दुखी हो रही थी। वह चुप थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। दरोगा जी के हलके में एक महंत रामदास रहते थे। वह साधुओं की एक गद्दी के महंत थे। उनके यहाँ सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम पर होता था। श्री बांके बिहारी जी लेन देन करते थे और 32 रुपये प्रति सैकड़े से कम सूद न लेते थे। वही मालगुजारी वसूल करते थे, वही रेहननामे बैनामे लिखाते थे। श्री बांके बिहारी जी की रकम दबाने का किसी को साहस न होता था और न अपनी रकम के लिए कोई दूसरा आदमी उनसे कढ़ाई कर सकता था। श्री बांके बिहारी जी को रुष्ट करके उस इलाके में रहना कठिन था। महंत रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु स्थायी रूप से रहते थे। वह अखाड़े में दंड पेलते, भैंस का ताजा दूध पीते, संध्या को दूधिया भंग छानते और गांजे चरस की चिलम तो कभी ठंडी न होने पाती थी। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सिर उठाता? महंत जी का अधिकारियों में खूब मान था। श्री बांके बिहारी जी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू और मोहन भोग खिलाते थे। उनके प्रसाद से कौन इनकार कर सकता था? ठाकुर जी संसार में आकर संसार की रीति पर चलते थे। महंत रामदास जब अपने इलाके की निगरानी करने निकलते तो उनका जुलूस राजसी ठाट बाट के साथ चलता था। सबके आगे हाथी पर श्री बांके बिहारी जी की सवारी होती थी। उनके पीछे पालकी पर महंत जी चलते थे। उसके बाद साधुओं की सेना घोड़ों पर सवार राम नाम के झंडे लिए अपनी विचित्र शोभा दिखाती थी। ऊंटों पर छोलदारियां, डेरे और शामियाने लदे होते थे। यह दल जिस गांव में जा पहुंचता था, उसकी शामत आ जाती थी। इस साल महंत जी तीर्थ यात्रा करने गए थे। वहां से आकर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था। 1 महीने तक हवन कुंड जलता रहा। महीनों तक कड़ाह न उतरे। पूरे 10,000 महात्माओं का निमंत्रण था। इस यज्ञ के लिए इलाके के प्रत्येक आसामी से हल पीछे 5 रुपया चंदा उगाहा गया था। किसी ने खुशी से दे दिया, किसी ने उधार लेकर, और जिनके पास न था उसे रुक्का ही लिखना पड़ा। श्री बांके बिहारी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता था? यदि ठाकुर जी को हार माननी पड़ी तो केवल एक अहीर से, जिसका नाम चैतू था। वह बूढ़ा दरिद्र आदमी था। कई साल से उसकी फसल खराब हो रही थी। थोड़े ही दिन हुए श्री बांके बिहारी जी ने उस पर इजाफा लगान की नालिश करके उसे आरण के बोझ से और दबा दिया था। उसने यह चंदा देने से इनकार किया, यहां तक कि रुक्का भी न लिखा। ठाकुर जी ऐसे द्रोही को भला कैसे क्षमा करते? एक दिन कई महात्मा चैतू को पकड़ लाए।
ठाकुर द्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। चैतू भी बिगड़ा। हाथ तो बंधे हुए थे। मुंह से लात घूंसों का जवाब देता रहा और जब तक जबान बंद न हो गई चुप न हुआ। इतना कष्ट देकर ठाकुर जी को संतोष न हुआ। उसी रात को उसके प्राण हर लिए। प्रातःकाल चौकीदार ने थाने में रिपोर्ट की। दरोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़ियां उनके पास भेज दी। तहकीकात करने चले, लेकिन महंत जी की उस इलाके में ऐसी ढाक जमी हुई थी कि दरोगा जी को कोई गवाही न मिल सकी। लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृतांत कह जाते थे, पर कोई अपना बयान नहीं देता था। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। महंत पहले तो बहुत अकड़े रहे। उन्हें निश्चय था कि यह भेद न खुल सकेगा, लेकिन जब पता चला कि दरोगा जी ने कई आदमियों को फोड़ लिया है, तो कुछ नरम पड़े। अपने मुख्तार को दरोगा जी के पास भेजा। कुबेर की शरण ली। लेन देन की बातचीत होने लगी। कृष्णचंद्र ने कहा, मेरा हाल तो आप लोग जानते हैं कि रिश्वत को काला नाग समझता हूं। मुख्तार ने कहा, हाँ, ये तो मालूम है, किंतु साधु संतों पर कृपा रखनी ही चाहिए। इसके बाद दोनों सज्जनों में कानाफूसी हुई। मुख्तार ने कहा, नहीं सरकार, 5,000 बहुत होते हैं। महंता जी को आप जानते हैं, वह अपनी टेक पर आ जाएंगे तो चाहे फांसी ही हो जाए जौ भर ना हटेंगे। ऐसा कीजिए कि उनको कष्ट न हो, आपका भी काम निकल जाए। अंत में 3,000 में बात पक्की हो गई, पर कड़वी दवा खरीद कर लाने, उसका काढ़ा बनाने और उसे उठाकर पीने में बहुत अंतर है। मुख्तार तो महंत के पास गया और कृष्णचंद्र सोचने लगे, यह मैं क्या कर रहा हूं। एक ओर रुपयों का ढेर था और चिंता व्याधि से मुक्त होने की आशा, दूसरी ओर आत्मा का सर्वनाश और परिणाम का भय। न हाँ करते बनता था, न नहीं। जन्म भर निर्लोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दरोगा जी को बड़ा दुख होता था। वह सोचते थे, यदि यही करना था तो आज से 25 साल पहले क्यों न किया। अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, इलाके ले ली होते। इतने दिनों तक त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में यह कलंक। पर मन कहता था, इसमें तुम्हारा क्या अपराध। तुमने जब तक निभ सका निभाहा। भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया, लेकिन जब देश काल प्रथा और अपने बंधुओं का लोभ तुम्हें कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या दोष। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है। तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। इस प्रकार तर्क करके दरोगा जी ने अपनी आत्मा को समझा लिया, लेकिन परिणाम का भय किसी तरह पीछा न छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, हिम्मत न खुली थी। जिसने कभी किसी पर हाथ न उठाया हो, वह सहसा तलवार का वार नहीं कर सकता। यदि कहीं बात खुल गई तो जेल खाने के सिवा और कहीं ठिकाना नहीं। सारी नेकनामी धूल में मिल जाएगी। आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है, पर परिणाम का भय तर्क से दूर नहीं होता। वह पर्दा चाहता है। दारोगा जी ने यथासंभव इस मामले को गुप्त रखा। मुख्तार को ताकीद कर दी कि इस बात की भनक भी किसी के कान में न पड़ने पाए। थाने के कांस्टेबलों और अमलों से भी सारी बातें गुप्त रखी गईं। रात के 9 बजे थे। दारोगा जी ने अपने तीनों कांस्टेबलों को किसी बहाने से थाने के बाहर भेज दिया। चौकीदारों को भी रसद का सामान जुटाने के लिए इधर उधर भेज दिया था और आप अकेले बैठे हुए मुख्तार की राह देख रहे थे। मुख्तार अभी तक नहीं लौटा। कर क्या रहा है। चौकीदार सब आकर घेर लेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसी से मैंने कह दिया था कि जल्द आना। अच्छा मान लो जो महन 3,000 पर भी राजी ना हुआ तो। नहीं, इससे कम ना लूंगा। इससे कम में विवाह हो ही नहीं सकता। दारोगा जी मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि कितने रुपए दहेज में दूंगा और कितने खाने पीने में खर्च करूंगा। कोई आध घंटे के बाद मुख्तार के आने की आहट मिली। उनकी छाती धड़कने लगी। चारपाई से उठ बैठे, फिर पानदान खोलकर पान लगाने लगे कि इतने में मुख्तार भीतर आया। कृष्णचंद्र, कहिए। मुख्तार महंत जी। कृष्णचंद्र ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, रुपए लाए या नहीं। मुख्तार जी, हाँ लाया हूं, पर महंत जी ने। कृष्णचंद्र ने फिर चारों तरफ चौकन्नी आंखों से देखकर कहा, मैं एक कौड़ी भी कम ना करूंगा। मुख्तार, अच्छा मेरा हक तो दीजिएगा ना। कृष्णचंद्र, अपना हक महंत जी से लेना। मुख्तार, 5 रुपया सैकड़े तो हमारा बंधा हुआ है। कृष्णचंद्र, इसमें से एक कौड़ी भी न मिलेगी। मैं अपनी आत्मा बेच रहा हूं, कुछ लूट नहीं रहा हूं। मुख्तार, आपकी जैसी मर्जी, पर मेरा हक मारा जाता है। कृष्णचंद्र, मेरे साथ घर तक चलना पड़ेगा। तुरंत बहली तैयार हुई और दोनों आदमी उस पर बैठकर चले। बहली के आगे पीछे चौकीदारों का दल था।
कृष्णचंद्र उड़कर घर पहुंचना चाहते थे। गाड़ीवान को बार बार हाँकने के लिए कहकर कहते, अरे क्या सो रहा है, हाँ के चल। 11 बजते बजते लोग घर पहुंचे। दारोगा जी मुख्तार को लिए हुए अपने कमरे में गए और किवाड़ बंद कर दिया। मुख्तार ने थैली निकाली। कुछ गिन्नियां थीं और कुछ नकद रुपए। कृष्णचंद्र ने झट थैली ले ली और बिना देखे सुने उसे अपने संदूक में डालकर ताला लगा दिया। गंगाजली अभी तक उनकी राह देख रही थी। कृष्णचंद्र मुख्तार को विदा करके घर में गए। गंगाजली ने पूछा, इतनी देर क्यों की? कृष्णचंद्र, काम ही ऐसा आन पड़ा और दूर भी बहुत था। भोजन करके दारोगा जी लेटे, पर नींद न आती थी। स्त्री से रुपए की बात कहते उन्हें संकोच हो रहा था। गंगाजली को भी नींद न आती थी। वह बार बार पति के मुंह की ओर देखती, मानो पूछ रही थी कि बचे या डूबे। अंत में कृष्णचंद्र बोले, यदि तुम नदियों के किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर तुम्हारे ऊपर झपटे तो क्या करोगी? गंगाजली इस प्रश्न का अभिप्राय समझ गई। बोली, नदी में चली जाऊंगी। कृष्णचंद्र, चाहे डूब ही जाओ। गंगाजली, हाँ, डूब जाना शेर के मुंह में पड़ने से अच्छा है। कृष्णचंद्र, अच्छा, यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो और दरवाजों से निकलने का रास्ता न हो तो क्या करोगी? गंगाजली, छत पर चढ़ जाऊंगी और नीचे कूद पड़ूंगी। कृष्णचंद्र, इन प्रश्नों का मतलब तुम्हारी समझ में आया। गंगाजली ने दीन भाव से पति की ओर देखकर कहा, तब क्या ऐसी बेसमझ हूं? कृष्णचंद्र, मैं कूद पड़ा हूं, बचूंगा या डूब जाऊंगा यह मालूम नहीं। पंडित कृष्णचंद्र रिश्वत लेकर उसे छिपाने के साधन न जानते थे। इस विषय में अभी नौसिखुए थे। उन्हें मालूम न था कि हराम का माल अकेले मुश्किल से पचता है। मुख्तार ने अपने मन में कहा, हम ही ने सब कुछ किया और हम ही से यह चाल। हमें क्या पड़ी थी कि इस झगड़े में पड़ते और रात दिन बैठे तुम्हारी खुशामद करते। मेहनत फंसते या बचते मेरी बला से, मुझे तो अपने साथ न ले जाते। तुम खुश होते या नाराज मेरी बला से, मेरा क्या बिगाड़ते? मैंने जो इतनी दौड़ धूप की वह कुछ आशा ही रखकर की थी। वह दारोगा जी के पास से उठकर सीधे थाने में आया और बातों ही बातों में सारा भंडा फोड़ गया। थाने के अमलों ने कहा, वाह, हमसे यह चाल, हमसे छिपा छिपा कर यह रकम उड़ाई जाती है, मानो हम सरकार के नौकर ही नहीं हैं। देखें यह माल कैसे हजम होता है। यदि इस बगुला भगत को मजा न छखा दिया तो देखना। कृष्णचंद्र तो विवाह की तैयारियों में मग्न थे। वर सुंदर, सुशील, सुशिक्षित था, कुछ ऊंचा और धनी। दोनों ओर से लिखा पढ़ी हो रही थी। उधर हाकिमों के पास गुप्त चिट्ठियां पहुंच रही थीं। उनमें सारी घटना ऐसी सफाई से बयान की गई थी, आक्षेपों के ऐसे सबल प्रमाण दिए गए थे कि हाकिमों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुप्त रीति से तहकीकात की। संदेह जाता रहा, सारा रहस्य खुल गया। 1 महीना बीत चुका था। कल तिलक जाने की शायद थी। दारोगा जी संध्या समय थाने में मसनद लगाए बैठे थे। उस समय सामने से सुपरिंटेंडेंट पुलिस आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 2 थानेदार और कई कांस्टेबल चले आ रहे थे। कृष्णचंद्र उन्हें देखते ही घबरा कर उठे कि एक थानेदार ने बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। कृष्णचंद्र का मुख पीला पड़ गया। वह जड़मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े हो गए और सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर भय न था, लज्जा थी। ये वही दोनों थानेदार थे जिनके सामने वह अभिमान से सिर उठाकर चलते थे, जिन्हें वह नीच समझते थे। पर आज उन्हीं के सामने वह सिर नीचा किए खड़े थे। जन्म भर की नेक नामी एक क्षण में धूल में मिल गई। थाने के अमलों ने मन में कहा, और अकेले अकेले रिश्वत उड़ाओ। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, वेल किशन चंद्र, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहता है? कृष्णचंद्र ने सोचा, क्या कहूं, क्या कह दूं कि मैं बिल्कुल निरपराध हूं। यह सब मेरे शत्रुओं की शरारत है। थाने वालों ने मेरी ईमानदारी से तंग आकर मुझे यहां से निकालने के लिए यह चाल खेली है। पर वह पापा भिन्नय में ऐसे सिद्धस्त न थे। उनकी आत्मा स्वयं अपने अपराध के बोझ से दबी जा रही थी। वह अपनी ही दृष्टि में गिर गए थे। जिस प्रकार बिरले ही दुराचारियों को अपने कुकर्मों का दंड मिलता है, उसी प्रकार सज्जन का दंड पाना अनिवार्य है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके आकार प्रकार सब जिह्वा बन बनकर उसके प्रतिकूल साक्षी देते हैं। उसकी आत्मा स्वयं अपना न्यायाधीश बन जाती है। सीधे मार्ग पर चलने वाला मनुष्य पेचीदा गलियों में पड़ जाने पर अवश्य राह भूल जाता है। कृष्ण, सुनो, ये रोने धोने का समय नहीं है। मैं कानून के पंजे में फंसा हूं और किसी तरह नहीं बच सकता। धैर्य से काम लो, परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर भेंट होगी। यह कहकर वह बाहर की ओर चले
कि दोनों लड़कियां आकर उनके पैरों से चिमट गईं। गंगाजली ने दोनों हाथों से उनकी कमर पकड़ ली और तीनों चिल्लाकर रोने लगीं। कृष्णचंद्र भी कातर हो गए। उन्होंने सोचा, इन अबलाओं की क्या गति होगी। परमात्मा, तुम दीनों के रक्षक हो, इनकी भी रक्षा करना। एक क्षण में वह अपने को छुड़ाकर बाहर चले गए। गंगाजली ने उन्हें पकड़ने को हाथ फैलाए, पर उसके दोनों हाथ फैले ही रह गए, जैसे गोली खाकर गिरने वाली किसी चिड़िया के दोनों पंख खुले रह जाते हैं। कृष्णचंद्र अपने कस्बे में सर्वप्रिय थे। ये खबर फैलते ही सारी बस्ती में हलचल मच गई। कई भले आदमी उनकी जमानत करने आए, लेकिन साहब ने जमानत न ली। इसके एक सप्ताह बाद कृष्णचंद्र पर रिश्वत लेने का अभियोग चलाया गया। महंत रामदास भी गिरफ्तार हुए। दोनों मुकदमे महीने भर तक चलते रहे। हाकिम ने उन्हें धीरे सुपुर्द कर दिया। वहां भी 1 महीना लगा। अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों चेलों को काले पानी का दंड मिला। गंगाजली के एक सगे भाई पंडित उमानाथ थे। कृष्णचंद्र की उनसे जरा भी न बनती थी। वह उन्हें धूर्त और पाखंडी कहा करते। उनके लंबे तिलक की छुटकी लेते। इसीलिए उमानाथ उनके यहाँ बहुत कम आते थे। लेकिन इस दुर्घटना का समाचार पाकर उमानाथ से न रहा गया। वह आकर अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले गए। कृष्णचंद्र को सगा भाई न था। चाचा के 2 लड़के थे, पर वह अलग रहते थे। उन्होंने बात तक न पूछी। कृष्णचंद्र ने चलते चलते गंगाजली को मना किया था, रामदास के रुपयों में से एक कौड़ी भी मुकदमे में न खर्च करना। उन्हें निश्चय था कि मेरी सजा अवश्य होगी, लेकिन गंगाजली का जी न माना। उसने दिल खोलकर रुपये खर्च किए। वकील लोग अंत समय तक यही कहते रहे कि वे छूट जाएंगे। जज के फैसले की हाई कोर्ट में अपील हुई। महंता जी की सजा में कमी न हुई, पर कृष्णचंद्र जी की सजा घट गई। 5 के 4 वर्ष रह गए। गंगाजली आने को तो मैके आई, पर अपनी भूल पर पछताया करती थी। ये वह मैका न था जहां उसने अपनी बालकपन की गुड़ियां खेली थीं। मिट्टी के घरौंदे बनाए थे। माता पिता की गोद में पली थी। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। गांव में वह आदमी न दिखाई देते थे। यहां तक कि पेड़ों की जगह खेत और खेतों की जगह पेड़ लगे हुए थे। वह अपना घर भी मुश्किल से पहचान सकी, और सबसे दुख की बात यह थी कि वहां उसका प्रेम या आदर न था। उसकी भावत जाह्नवी उससे मुंह फुलाए रहती। जाह्नवी अब अपने घर बहुत कम रहती। पड़ोसियों के यहाँ बैठी हुई गंगाजली का दुखड़ा रोया करती। उसके 2 लड़कियां थीं, वह भी सुमन और शांता से दूर दूर रहती। गंगाजली के पास रामदास के रुपयों में से कुछ न बचा था। यही 400-500 रुपये रह गए थे जो उसने पहले काट कपट कर जमा किए थे। इसलिए वह उमानाथ से सुमन के विवाह के विषय में कुछ न कहती। यहां तक कि 6 महीने बीत गए। कृष्णचंद्र ने जहां पहला संबंध ठीक किया था, वहां से साफ जवाब आ चुका था। लेकिन उमानाथ को यह चिंता बराबर लगी रहती थी। उन्हें जब अवकाश मिलता तो 2-4 दिन के लिए वर की खोज में निकल जाते। ज्यों ही वह किसी गांव में पहुंचते, वहां हलचल मच जाती। युवक गठरियों से वह कपड़े निकालते जिन्हें वह बारातों में पहना करते थे। माताएं अपने बालकों को नहला धुलाकर आंखों में काजल लगा देती और धुले हुए कपड़े पहनाकर खेलने को भेजती। विवाह के इच्छुक बूढ़े नाइयों से मूंछ कंटवाते और पके हुए बाल चुनवाने लगते। गांव के नाई और कहार खेतों से बुला लिए जाते। कोई अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उनसे पैर दबवाता, कोई धोती छंटवाता। जब तक उमानाथ वहां रहते, स्त्रियां घरों से न निकलती। कोई अपने हाथ से पानी न भरता, कोई खेत में न जाता। पर उमानाथ की आंखों में यह घर न झांचते थे। सुमन कितनी रूपवती, कितनी गुणशील, कितनी पढ़ी लिखी लड़की है। इन मूर्खों के घर पढ़कर उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। अंत में उमानाथ ने निश्चय किया कि शहर में कोई वर ढूंढना चाहिए। सुमन के योग्य वर देहात में नहीं मिल सकता। शहर वालों की लंबी चौड़ी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या। दफ्तरों में मुसद्दी और क्लर्क भी हजारों का राग अलापते थे। लोग उनकी सूरत देखकर भड़क जाते। 2-4 सज्जन उनकी कुल मर्यादा का हाल सुनकर विवाह करने को उत्सुक हुए, पर कहीं तो कुंडली न मिली और कहीं उमानाथ का मन ही न भरा। वह अपनी कुल मर्यादा से नीचे न उतरना चाहते थे। इस प्रकार पूरा 1 साल बीत गया। उमानाथ दौड़ते दौड़ते तंग आ गए। यहां तक कि उनकी दशा औषधियों के विज्ञापन बांटने वाले उस मनुष्य की सी हो गई जो दिन भर बाबू संप्रदाय को विज्ञापन देने के बाद संध्या को अपने पास विज्ञापनों का एक भारी पुलिंदा पड़ा हुआ पाता है और उस बोझ से मुक्त होने के लिए उन्हें सर्वसाधारण को देने लगता है। उन्होंने मान, विद्या,
रूप और गुण की ओर से आंखें बंद करके कुलीनता को पकड़ा। इसे वह किसी भांति न छोड़ सकते थे। माघ का महीना था। उमानाथ स्नान करने गए। घर लौटे तो सीधे गंगा जली के पास जाकर बोले, लो बहन, मनोरथ पूरा हो गया। बनारस में विवाह ठीक हो गया। गंगा भला, किसी तरह तुम्हारी दौड़ धूप तो ठिकाने लगी। लड़का पढ़ता है ना? उमानाथ, पढ़ता नहीं, नौकर है। एक कारखाने में गंगा जोड़ घर द्वार है ना। उमा जरो शहर में किसके घर होता है? सब किराए के घर में रहते हैं। गंगा जैरुन भाई बंद माँ बाप हैं। उमा जैरुन माँ बाप दोनों मर चुके हैं और भाई बंद शहर में किसके होते हैं? गंगा शून्य उम्र क्या है? उमा जैरुन यही कोई 30 साल के लगभग होगी। गंगा जानर देखने सुनने में कैसा है? उमा 100 में एक। शहर में कोई कुरूप तो होता ही नहीं। सुंदर बाल उजले कपड़े सभी के होते हैं और गुण शील बातचीत का तो पूछना ही क्या है। बात करते मुंह से फूल झड़ते हैं। नाम गजाधर प्रसाद है। गंगा जीरो तो दुआ होगा। उमा जीरो, हाँ है तो दुआ, पर इससे क्या? शहर में कोई बुढ़ा तो होता ही नहीं। जवान लड़के होते हैं और बुढ़े जवान। उनकी जवानी सदा बाहर होती है। वही हंसी दिल लगी, वही तेल फुलेल का शौक। लोग जवान ही रहते हैं और जवान ही मर जाते हैं। गंगा कुल कैसा है? उमा, बहुत ऊंचा, हमसे भी 2 विश्व बड़ा है। पसंद है ना? गंगा जली ने उदासीन भाव से कहा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद ही है। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगा जली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सेवा सदन। कहानी को धैर्य और ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।